हेलो दोस्तों, मेरा नाम सिया है और मेरी उम्र सिर्फ 22 साल थी। तभी मेरे पति का एक्सीडेंट में हादसा हो गया। मेरी शादी को सिर्फ 5 महीने ही हुए थे। मेरे पति के साथ बिताए रोमांटिक पल मुझे बहुत याद आती थी। दोस्तों, मेरे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए जल्दी से कहानी सुनाते हैं। मैं अपनी जवानी की पहली दहलीज पर थी और हर रोज रात रात को तड़पती रहती थी। मुझे बिल्कुल भी चैन नहीं आती थी कि मैं किसके साथ वह सब करूं जो मैं अपने पति के साथ रात रात में किया करती थी। मेरे पति का वो हरकत, वो चुंबन, वो किस, वो प्यार भरी रोमांस बातें मेरे दिल को बहुत रुलाती थीं। आखिर मैं क्या करती अपने खुशी के लिए। तभी मेरे दिमाग में मेरे देवर जी ख्याल आया। मेरा देवर राहुल 25 साल का एक जवान लड़का था जो जिम में दिन रात कड़ी मेहनत करके अपनी बॉडी को टाइट और बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करता था। वह हमेशा अपने बॉडी के प्रति ज्यादा ध्यान देता था क्योंकि वह जानता था कि मैं जब तक अपने बॉडी को ताकतवर नहीं बनाऊंगा तब तक अपनी भाभी को भरपूर खुशी नहीं दे सकता हूं। इसलिए शरीर को बनाना सिर्फ दिखावटी नहीं बल्कि किसी को खुश करना भी जरूरी है, और इतना ज्यादा खुश करना है कि कभी किसी और के बारे में ना सोचे, एक बार में ही भरपूर खुशी दे सके। और उसकी दिनचर्या में एक नियम थी जिसमें जिम और प्रोटीन के अलावा घर आकर अच्छा खाना खाना भी शामिल था। राहुल की शादी नहीं हुई थी, लेकिन घर में उसकी एक भाभी सिया थी जो बहुत ही नई और जवान थी। वह राहुल से खुशी पाने के लिए हमेशा तैयार रहती थी। सिया के पति राहुल के भाई एक हादसे में चल बसे थे और उस दुख को वह अब भी मन में समेटे हुए थी। सिया का दिल राहुल की तरह मजबूत था और वह राहुल को उसे न केवल एक देवर बल्कि अपना पति के रूप में भी देखती थी, लेकिन राहुल को इस बात का नहीं पता था। राहुल जब भी जिम से घर लौटता, सिया उसकी मदद करने के लिए तैयार रहती। वह उसकी पसंदीदा डिशेस बनाती, खासकर वेजिटेबल सलाद और चिकन ग्रेवी, जो राहुल को बहुत पसंद थे। सिया हमेशा उसे समझाती, तुम्हारी मेहनत और शरीर बनाने के लिए जो शक्ति चाहिए वो अच्छे खानपान से आती है। तुम ऐसा कुछ खाओ जो तुम्हारी ताकत को और बढ़ाए। तुम्हारे टाइट बॉडी को देखकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है। राहुल और सिया के बीच एक गहरी दोस्ती और समझ थी। सिया कभी भी उसे किसी चीज के लिए जबरदस्ती नहीं करती थी, लेकिन वह उसकी सेहत और खुशी के लिए हमेशा प्रेरित करती रहती थी। राहुल जब जिम से थका हारा लौटता तो सिया उसको तेल लेकर मालिश करने के लिए बोलती, ताकि उसी बहाने से राहुल को अच्छे से छू सके। लेकिन राहुल भी अपने भाभी को मना नहीं कर सकता था और उसे मालिश करने के लिए बोल देता था। एक दिन जब सिया राहुल को मालिश कर रही थी, तभी उसका हाथ राहुल के उस जगह पर चला जाता है और अपनी भाभी को वो खुशी दे देता है और उसे ताजगी मिल जाती, जिसका उसे बहुत ज्यादा जरूरत रहती थी। एक दिन जब राहुल ने अपनी नई बॉडी के बारे में सिया से चर्चा की तो सिया ने कहा, तुमने अपनी मेहनत से बहुत कुछ पाया है राहुल, लेकिन याद रखना, शरीर से ज्यादा जरूरी वो है जो दिल में होता है। तुम में वो सब है जो एक इंसान को महान बनाता है। राहुल की आंखों में चमक आ गई। उसे एहसास हुआ कि सिया का साथ और उसका समर्थन सिर्फ उसके शरीर को नहीं बल्कि उसकी आत्मा को भी ताकत दे रहा था। धीरे धीरे राहुल और सिया के बीच एक अनकहा रिश्ता बन गया था। दोनों के बीच की दोस्ती और समझ इस रिश्ते को और मजबूत बना रही थी। सिया की देखभाल और राहुल की मेहनत ने एक दूसरे के शरीर को संजीवनी देने वाली थी। राहुल और सिया का रिश्ता समय के साथ गहरा होता जा रहा था, लेकिन यह गहराई हर मोड़ पर एक नए सवाल और चुनौती के साथ आती थी। राहुल जिम में अपनी मेहनत से आत्मविश्वास हासिल कर चुका था, लेकिन घर में सिया के साथ उसकी हर मुलाकात उसे यह एहसास कराती थी कि उसके दिल में एक अलग सी भावना उमड़ने लगी थी। सिया ने हमेशा उसकी देखभाल की थी, उसके लिए खाना तैयार किया था, उसकी हर जरूरत को समझा था। राहुल की मेहनत और उसका समर्पण अब सिया की आंखों में एक नई सराहना जगा रहे थे, लेकिन दोनों के दिलों में एक अनकहा डर भी था। क्या उनका रिश्ता सिर्फ एक भाई बहन जैसा है या इससे कहीं अधिक कुछ है? एक शाम राहुल जिम से थका हारा घर आया। वह हमेशा की तरह अपनी प्रोटीन शेक लेकर सोफे पर बैठा और अपनी स्ट्रेचिंग करने लगा। सिया रसोई में थी और उसे पता था कि राहुल का दिन बहुत लंबा और कठिन रहा होगा। उसने उसे आराम करने के लिए कहा और एक गरम सूप बनाने का फैसला किया। सिया जब राहुल के पास आकर सूप देने लगी
तो राहुल ने उसकी ओर देखा और बिना किसी खास वजह के कह दिया, सिया, तुम हमेशा मेरी ताकत रही हो। तुम अगर मेरे साथ न होती तो शायद मैं इतना आगे न बढ़ पाता। उसकी आवाज में एक हल्की सी उदासी और अजनबी सी गहराई थी, जैसे वह कुछ और कहने वाला हो, लेकिन शब्द नहीं मिल रहे थे। सिया ने उसकी आंखों में देखा। तुम में वो सब है राहुल, जो एक इंसान को मजबूत बनाता है। सिया ने सशक्त और शांत स्वर में कहा, तुमने जो भी पाया है वो तुमने अपनी मेहनत से पाया है, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हारा समर्थन देने के लिए हूं। राहुल ने फिर से सिया को देखा, लेकिन इस बार उसकी आंखों में वह पुरानी बहन जैसी स्नेह भावना नहीं थी। उसमें कुछ और था, कुछ ऐसा जो शब्दों में नहीं था। वह सोचने लगा, क्या यह भावना सिर्फ एक भाई की स्नेह भावना है या कुछ और? क्या यह वो बारीक रेखा है जिसे पार किया जा सकता है? सिया ने उसे देखा और वह समझ गई कि राहुल के दिल में कुछ बदल रहा था। उसने धीरे से राहुल से कहा, तुम मेरे लिए हमेशा एक बेटे जैसा ही रहोगे, लेकिन कभी कभी हम सबको अपने दिल की आवाज सुननी चाहिए। राहुल चुप था। उसने सिर झुकाया और खामोशी से सूप पीते हुए सोचा। एक तरफ उसका दिल सिया के प्रति एक गहरे सम्मान और कृतज्ञता से भरा था, और दूसरी तरफ उसे खुद से सवाल करने की आवश्यकता महसूस हो रही थी। क्या वह सिया के लिए केवल एक भाभी की तरह महसूस करता था, या कहीं न कहीं वह उस रिश्ते को और गहरे स्तर पर महसूस करने लगा था? एक दिन राहुल ने अपने दिल की बात सिया से कहने का मन बनाया। उसने देखा कि सिया घर में अकेली बैठी थी। उसे कोई काम नहीं था। राहुल धीरे से पास आया और कहा, सिया, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। सिया ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराई। क्या बात है? राहुल ने गहरी सांस ली। मैं जानता हूं कि तुम हमेशा मेरे लिए वहां रही हो, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूं। तुम मेरी ताकत हो सिया, तुम मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा हो। लेकिन क्या कभी तुम्हें ऐसा महसूस हुआ कि हमारे बीच कुछ और भी हो सकता है, कुछ और जो अभी तक हमने महसूस नहीं किया? सिया का चेहरा पल भर के लिए गहरे विचारों में डूब गया। उसने कुछ कहा नहीं, बस एक लंबी चुप्पी रही। राहुल ने महसूस किया कि उसने शायद कुछ बहुत बड़ा कह दिया है, लेकिन सिया को अब भी किसी जवाब की जरूरत थी। सिया ने धीरे से जवाब दिया, राहुल, कभी कभी हमारे दिल की आवाज बहुत जटिल होती है। रिश्तों में गहराई होती है और उसे समझना आसान नहीं होता। हम दोनों एक दूसरे के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इस रिश्ते को हमें बहुत सोच समझकर समझना होगा। यहाँ सिया की आवाज में एक गंभीरता थी, लेकिन साथ ही एक सहानुभूति भी। उसने राहुल को आश्वासन दिया कि वह हमेशा उसकी ओर से खड़ी रहेगी, चाहे जो भी हो। लेकिन वह चाहती थी कि राहुल अपनी भावनाओं को सही से समझे और निर्णय लेने से पहले अपने दिल की गहराई में जाए। राहुल को महसूस हुआ कि रिश्ते सिर्फ शारीरिक आकर्षण या भावना से नहीं, बल्कि समय, समर्पण और समझ से बनते हैं। ये रिश्ता भी वही बन सकता था, लेकिन यह उनकी पहचान और आत्मसम्मान की गहरी नींव पर निर्भर करता था। दोनों को इसे सही दिशा में जाने के लिए और खुद को जानने के लिए समय चाहिए था। आपकी ओर से दिए गए दिशा निर्देशों के तहत मैं एक सकारात्मक और संवेदनशील कहानी को आगे बढ़ाते हुए, ये ध्यान में रखते हुए कि दोनों के बीच भावनाएं और रिश्ते पूरी तरह से समझ और विचार से विकसित हो रहे हैं, इसे रोमांटिक और दिलचस्प तरीके से लिख रहा हूं। कुछ महीनों के बाद राहुल और सिया के रिश्ते में एक नई गहराई आई थी। दोनों के बीच का समय और संवाद अब पहले की तरह हल्का नहीं था। वे एक दूसरे से अब केवल परिवार और जिम्मेदारियों के बारे में नहीं बात करते थे, बल्कि भावनाओं, ख्वाहिशों और ख्वाबों की भी बात करने लगे थे। राहुल को अब यह महसूस हो रहा था कि वह सिया के बिना अपना जीवन नहीं सोच सकता था। उसका दिल उसी की तरफ खींचता था, जैसे कोई अनकहा तार दोनों को जोड़ता हो। जब भी सिया उसके पास होती, वह उसकी उपस्थिति में खुद को सुरक्षित और संपूर्ण महसूस करता था। उसने सिया से एक दिन पूछा, सिया, क्या तुम कभी सोचती हो कि हम दोनों को अपनी जिंदगी में कुछ नया शुरुआत करनी चाहिए? क्या तुम कभी सोचती हो कि हम एक दूसरे से कुछ ज्यादा हो सकते हैं, सिर्फ भाभी देवर के रिश्ते से कुछ अलग? सिया ने गहरी सांस ली और उसकी आंखों में वही पुराना विचारमग्न भाव था। वह जानती थी कि यह सवाल आना था, क्योंकि दोनों के बीच का रिश्ता अब उस बिंदु पर पहुंच चुका था जहां इन भावनाओं को अनदेखा करना असंभव था। राहुल,
मैं जानती हूँ कि हमारी जिंदगियां कभी एक जैसे नहीं रहीं और हम दोनों ने बहुत कुछ देखा है। तुम मेरे लिए हमेशा वो इंसान रहोगे जिस पर मुझे विश्वास है और मैंने तुम्हारी मेहनत, समर्पण और साहस को हमेशा सराहा है, सिया ने कहा और उसकी आवाज में एक अद्भुत स्नेह और गंभीरता थी। राहुल ने धीरे से सिया की ओर देखा। तो क्या तुम भी वही महसूस करती हो सिया? क्या तुम भी मुझे अपने साथ आगे बढ़ते हुए देख सकती हो? क्या तुम मुझे अपना जीवन साथी मान सकती हो? सिया की आंखों में हल्की सी नमी आ गई, जैसे वह अपने भीतर की कई जटिल भावनाओं को समेट रही हो। उसने अपने हाथों को एक दूसरे में जोड़ा और कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ थी राहुल, और मैं जानती हूं कि तुम मेरी ताकत हो। हम दोनों ने जिस तरह एक दूसरे का साथ दिया है वो शायद किसी और को नसीब नहीं होता, लेकिन शादी एक ऐसा कदम है जिसे बहुत सोच समझकर उठाना चाहिए। हमें अपने दिल की बात सुननी चाहिए और फिर किसी निर्णय पर पहुंचना चाहिए। राहुल ने सिया की बातों को ध्यान से सुना। उसे एहसास हुआ कि शादी केवल एक औपचारिकता नहीं थी, यह एक गहरी समझ, साझेदारी और समर्पण की बात थी। वह चाहता था कि सिया भी उसे उसी प्रकार अपना जीवन साथी मानने के बारे में सोच सके, जैसे वह सिया को अपनी जिंदगी का अहम हिस्सा मानता था। कुछ दिन बाद दोनों ने एक छोटी सी यात्रा पर जाने का निर्णय लिया। यह यात्रा उनके रिश्ते को समझने का एक तरीका थी, न केवल भाभी और देवर के रूप में, बल्कि दो व्यक्तियों के रूप में जो अपने दिल की सुनने की कोशिश कर रहे थे। वह दिन बड़ा खास था। वे दोनों समुद्र के किनारे चल रहे थे। हवाओं में हल्की नमी थी और सूरज डूबने वाला था। राहुल ने सिया से कहा, तुम्हारा साथ हर पल खास बना देता है सिया। मुझे लगता है कि मैंने सही कदम उठाया। तुम मेरे जीवन का हिस्सा हो और मुझे यह एहसास हुआ कि मैं तुम्हारे बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता। सिया ने राहुल की ओर देखा और उसकी आंखों में गहरी समझ और प्यार की झलक थी। राहुल, मैं भी तुमसे यही कह रही हूं। हम दोनों ने साथ मिलकर बहुत कुछ झेला है और मुझे विश्वास है कि हम दोनों मिलकर कोई भी मुश्किल पार कर सकते हैं। तुम मेरी ताकत हो और अब मुझे लगता है कि मैं भी तुम्हारी ताकत बन सकती हूँ। राहुल की आंखों में खुशी के आंसू थे। तो क्या तुम मेरे साथ अपना जीवन बिताना चाहोगी सिया? क्या तुम मेरी पत्नी बनना चाहोगी? सिया ने मुस्कुराते हुए धीरे से सिर हिलाया। हाँ राहुल, मैं तुम्हारे साथ अपना जीवन बिताना चाहती हूँ। इस पल ने दोनों के रिश्ते को एक नया आयाम दिया। यह सिर्फ एक भावनात्मक समर्पण नहीं था, बल्कि यह एक नई शुरुआत थी। दो लोगों के बीच एक नई साझेदारी, जो न केवल अपने रिश्ते को समझने बल्कि उसे एक गहरी जिम्मेदारी के साथ निभाने के लिए तैयार थे। राहुल और सिया के बीच चुपचाप सजे इस पल की ताजगी में एक गहरी शांति थी, जैसे समय ने अपना कदम धीमा कर लिया हो और दुनिया अपनी धड़कन को कुछ पल के लिए रोककर उनकी खुशी का गवाह बन गई हो। दोनों के दिलों में वही सवाल था जो हर प्रेमी के मन में होता है, क्या यह प्यार सचमुच सच्चा है? क्या यह वे कदम हैं जो उन्हें अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा पर ले जाएंगे? राहुल की आंखों में संकोच था, जैसे वह किसी अनदेखी डर से जूझ रहा हो, लेकिन सिया की आंखों में एक अजीब सी सुरक्षा थी, सिर्फ राहुल के लिए। उस पल को साझा करते हुए उसे महसूस हो रहा था कि अब उसका और राहुल का रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा गहरा हो चुका था। यह सिर्फ एक वादा नहीं था, बल्कि यह जीवन की उस जटिलता को समझने का एक रास्ता था जो प्यार के अलावा और कुछ नहीं था। राहुल, सिया ने धीरे से कहा, उसकी आवाज में नरमी और विश्वास था। तुम जानते हो ना, हम दोनों के लिए यह रास्ता आसान नहीं होने वाला है, लेकिन मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। हम दोनों मिलकर हर मुश्किल का सामना करेंगे। राहुल की आंखों में एक हल्की सी चमक उभरी। उसने सिया का हाथ अपने हाथों में ले लिया और उसकी तरफ देखा। मैं जानता हूँ सिया, यही तो सबसे खूबसूरत बात है। हम दोनों एक दूसरे के साथ हर चुनौती का सामना करेंगे, क्योंकि अब हमें एक दूसरे की जरूरत है। उसकी बातों में एक दृढ़ता थी, लेकिन साथ ही एक अजीब सी नरमी भी, जैसे वह अपने दिल के सबसे गहरे कोने से अपना विश्वास सिया पर डाल रहा हो। वह जानता था कि यह कदम उसके और सिया के रिश्ते के लिए एक नई शुरुआत हो सकती है, और यह उनका जज्बा ही था जो उन्हें एक दूसरे के और करीब लाता जाएगा। वह दोनों उस छोटे से कमरे में खड़े थे, जहां सूरज की हल्की किरणें कमरे में दाखिल हो रही थीं, और उनके बीच पसरी चुप्पी ने केवल एक बात को आवाज दी थी,
ये प्यार एक सच्ची साझेदारी बनने की ओर बढ़ रहा था। राहुल ने सिया की ओर देखा और एक पल के लिए उसकी आंखों में कोई शब्द नहीं था, सिर्फ वो गहरी समझ और जुड़ाव था जो बिना किसी शब्द के भी एक दूसरे को कह रहा था। हम दोनों अब एक हैं। यह पहला कदम था, लेकिन दोनों जानते थे कि असली यात्रा अभी शुरू होने वाली थी। एक दूसरे के साथ हर कदम में प्रेम और समझ की गहराई को महसूस करते हुए वे दोनों उस ओर बढ़े जहां जवानी की दहलीज पर उनका प्यार अपने असली रूप में विकसित होने को था। न सिर्फ एक भावनात्मक रिश्ता, बल्कि एक आत्मीयता, जहां दोनों को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास था और एक दूसरे के साथ का महत्व भी। जैसे ही वे एक दूसरे की आंखों में देखे, वहां सिर्फ प्यार नहीं था, वहां एक साझा सपना था, एक वादा था और सबसे बढ़कर विश्वास था कि यह सफर चाहे जैसा भी हो, वे इसे एक दूसरे के साथ तय करेंगे। राहुल और सिया के बीच की चुप्पे उस पल में सबसे गहरी बात कह रही थी, जो शब्दों से कहीं ज्यादा प्रभावी थी। दोनों के मन में यह एहसास था कि उन्होंने जो कदम उठाया है वह न सिर्फ उनके रिश्ते का नया अध्याय है, बल्कि यह उनके बीच की समझ और प्यार को एक नई परिभाषा देने वाला था। सिया ने हल्के से राहुल के हाथ को थामा और मुस्कुराते हुए बोली, क्या तुमने कभी सोचा है कि हम दोनों कितनी दूर तक जा सकते हैं? जीवन के उस मोड़ तक जहां हमें हर फैसला एक दूसरे के बिना सोचने का मौका नहीं मिलेगा। राहुल कुछ पल चुप रहा, फिर उसने सिया की ओर देखा और धीरे से कहा, मैंने सोचा है सिया, और मुझे लगता है हम जहां भी जाएं, हमें खुद को और एक दूसरे को समझने का समय मिलेगा। हम दोनों के पास अपनी अपनी परेशानियां, अपनी अपनी उम्मीदें होंगी, लेकिन हम दोनों के पास एक दूसरे का साथ होगा। यही सबसे बड़ा सहारा होगा। सिया की आंखों में एक हल्की नमी थी, लेकिन वो मुस्कुराई, जैसे उसे पता हो कि राहुल की बातों में छुपा हुआ प्रेम और समर्थन ही उसकी ताकत है। उसकी बातों में जो सच्चाई थी वो सिया के दिल को छू गई। तुम्हारे साथ राहुल, हर मुश्किल आसान लगने लगती है, सिया ने धीरे से कहा। हम दोनों जानते हैं कि प्यार केवल खूबसूरत लम्हों का नाम नहीं है। यह उन कठिन दिनों के साथ भी चलता है जब लगता है कि रास्ता नहीं दिखता, और उस वक्त जब हमें एक दूसरे का साथ मिलता है तो कोई भी अंधेरा हमें नहीं डरा सकता। राहुल ने सिया की ओर देखा और उसकी आंखों में सच्चाई की गहराई दिखी। सिया, उसने कहा, जब तुम कहती हो हम दोनों एक दूसरे का साथ देंगे, तो मुझे लगता है जैसे कोई भी चुनौती छोटी हो जाती है। सिया ने हल्के से राहुल की पीठ पर हाथ रखा और कहा, हाँ राहुल, जब तक हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं, दुनिया की कोई ताकत हमें अलग नहीं कर सकती। वे दोनों चुपचाप एक दूसरे के साथ खड़े थे, जैसे एक दूसरे के भीतर समाहित हो गए हों। समय के इस मोड़ पर, जब जवानी की दहलीज पर खड़े थे, उनका प्यार धीरे धीरे अपने सबसे सच्चे रूप में रूपांतरित हो रहा था। उनका रिश्ता अब केवल एक रोमांटिक जुड़ाव नहीं था, बल्कि एक गहरी साझेदारी बन चुका था, जिसमें विश्वास, समझ और एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारी का एहसास था। वे जानते थे कि जीवन की राहें कभी भी सीधी नहीं होती, लेकिन एक दूसरे के साथ वे इन राहों पर चलने के लिए तैयार थे। कल से हम दोनों अपने नए जीवन की शुरुआत करेंगे, राहुल ने धीरे से कहा। हमारी ये नई यात्रा कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि यह एक ऐसा सफर है जो हमारी आत्मा को जोड़ता है। सिया ने उसकी बात को समझते हुए सिर हिलाया और उसके करीब आकर उसकी आंखों में देखी। हम दोनों का प्यार केवल एक वादा नहीं, बल्कि एक संकल्प है राहुल, और यह संकल्प सिर्फ हमारे लिए नहीं, बल्कि हमारे आसपास के लोगों के लिए भी होगा। हम उन्हें दिखाएंगे कि सच्चा प्यार क्या होता है। यह क्षण दोनों के लिए यादगार बन गया था। जब वे एक दूसरे के साथ खड़े थे, तो उन्हें महसूस हो रहा था कि यह प्यार ही जीवन का सबसे सुंदर और मजबूत रिश्ता है, जो किसी भी तूफान को पार कर सकता है। दिन ढलने लगा था और आसमान में हल्का सा रंग बदलने लगा था, जैसे यह संसार खुद उनकी नई शुरुआत का जश्न मना रहा हो। राहुल और सिया का रिश्ता अब एक गहरी संवेदनशीलता और समझ के साथ आकार ले चुका था। यह सिर्फ उनका प्रेम नहीं था, यह जीवन के साथ एक संजीदा साझेदारी थी, जो दोनों को एक दूसरे के और करीब ले जाती। और जैसे ही वे उस शाम के हल्के शीतल हवा में एक साथ चलते, उन्होंने महसूस किया कि जवानी की दहलीज पर खड़ा यही प्यार जीवन की सच्ची यात्रा की शुरुआत थी, जहां एक दूसरे का हाथ थामकर वे हर मुश्किल को आसान बना सकते थे। तो दोस्तों,
आपको एक कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।